श्री हनुमान बजरंग बली की जय। आइए हनुमान जी के जन्म से लेकर सभी लीला के बारे में सुनते हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में वानर राज केसरी और माता अंजना के घर हुआ। माता अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्रापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने वचन दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय देवताओं ने अनुभव किया कि पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ रहा है और भगवान विष्णु शीघ्र ही राम अवतार लेकर आएंगे। वायुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से अंजना के गर्भ में प्राणों का संचार किया। इस प्रकार शिवांश और वायुपुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी विलक्षण शक्ति का परिचय दिया। बाल हनुमान ने उगते सूर्य को लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी थोड़ी घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना से क्रोधित होकर वायुदेव ने प्राणवायु रोक ली, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमरत्व, विष्णु ने अपराजयता, शिव ने असीम बल, सूर्य ने ज्ञान और इंद्र ने कहा कि उनका वज्र कभी उन्हें पुनः आहत नहीं करेगा। इस प्रकार हनुमान बाल्यकाल से ही अपार शक्तियों के स्वामी बन गए। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। ऋषियों के आश्रमों में जाकर वे उनकी तपस्या में बाधा डालते, कभी उनके वस्त्र उड़ा ले जाते, कभी जलपात्र उलट देते। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और केवल तभी स्मरण होंगी जब कोई उन्हें उद्देश्य बताएगा। यही कारण था कि आगे चलकर जाम्बवान ने उन्हें उनकी शक्ति का बोध कराया। हनुमान ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और आकाश में उड़ते हुए ही वेद, उपनिषद, व्याकरण और शस्त्र विद्या का अध्ययन किया। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपना समस्त जीवन सेवा और भक्ति को समर्पित कर दिया। समय बीतने पर हनुमान किष्किंधा में सुग्रीव के मंत्री बने। वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते हुए पहुँचे। सुग्रीव ने हनुमान को ब्राह्मण का वेश देकर राम के पास भेजा। हनुमान की मधुर वाणी, विनय और तेज से राम तुरंत प्रभावित हुए। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मित्रता कराई। जब राम ने पहली बार अपना परिचय दिया, उसी क्षण हनुमान समझ गए कि यही उनके आराध्य, उनके प्राण, उनके स्वामी हैं। उन्होंने तभी मन ही मन निश्चय कर लिया कि उनका जीवन अब केवल राम के लिए है। इसके बाद वाली से युद्ध, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और सीता की खोज आरंभ हुई। वानर दल दक्षिण दिशा में पहुंचा। समुद्र के तट पर पहुंचकर सभी निराश हो गए कि 100 योजन का सागर कैसे पार होगा। तब जाम्बवान ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान का शरीर पर्वत समान विशाल हो गया। उन्होंने राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने चले। मार्ग में मैनाक पर्वत ने विश्राम का आग्रह किया, सुरसा ने परीक्षा ली, सिंहिका ने छाया पकड़ने का प्रयास किया, पर हनुमान सबको पार कर लंका पहुँचे। लंका में उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। रावण की लंका में रहते हुए भी वे अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने सीता को राम की मुद्रिका दी और राम का संदेश सुनाया। सीता ने चूड़ामणि देकर राम के लिए संदेश भेजा। जाते समय हनुमान ने लंका की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वाटिका उजाड़ दी। मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधा। रावण के दरबार में उन्होंने निर्भय होकर राम की महिमा कही। रावण ने उनकी पूंछ जलाने का आदेश दिया, किंतु वही अग्नि लंका के लिए विनाश बन गई। हनुमान ने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका जला दी, केवल अशोक वाटिका को छोड़कर। फिर समुद्र पार कर वे राम के पास लौटे और सीता के दर्शन का समाचार सुनाया। ये सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया। फिर राम सेतु निर्माण हुआ और लंका पर चढ़ाई। युद्ध में हनुमान की भूमिका अतुलनीय थी। उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया। जब लक्ष्मण शक्ति बाण से मूर्छित हुए और वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा, तब हनुमान द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए। ये दृश्य भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम था। युद्ध के अंत में रावण मारा गया, सीता मुक्त हुई और राम अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक हुआ। उस समय राम ने हनुमान को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान ने विनय से उत्तर दिया, प्रभु,
यदि कृपा करना चाहते हैं तो मेरे हृदय में सदा निवास करें। तब राम ने उनके हृदय में वास किया, और जब हनुमान ने अपनी छाती चीरकर दिखाई तो उसमें सीताराम